असेंबली का बिजनेस और पांचवें दिन में इब्तिदाई मरहले में ही भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स ने वॉकआउट किया और अभी भी वो असेंबली के बाहर है। हाउस एडजर्न हुआ नमाज की वजह से, 3 बजे और एक सिटिंग है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तेज तरार स्पोक्स पर्सन इफराज जान मेरे साथ असेंबली अहाते में मौजूद। इफराज जी, 5वां दिन का बिजनेस और अपनी पार्टी के हवाले से बताइए, किस तरह पार्टी ने यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ नुमाइंदगी करने की कोशिश की? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, चाहे वो उस रेजोल्यूशन की बात हो जो जिस रेजोल्यूशन का वादा हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था, हमने कहा था कि पहले ही सेशन में हम वो करेंगे, हमने वो किया। हमने कहा था हम विंटर सेशन को समर जो इन्होंने मार्च सेशन को नवंबर सेशन में करना था, हमने वो भी किया। जो मेन तर्जुमानी स्टेटहुड की लड़ाई की थी, हमने वो भी की। हमने कहा था हमारे लिए हर कोई इंसान बराबर होगा, जम्मू को भी उतना ही हक दिया जाएगा, कश्मीर को भी उतना ही हक दिया जाएगा। पहला डिसीजन मुझे लगा था जो हुआ, हमने जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिया और जम्मू को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस में दी। जो वादा पहले 10 दिन में हम कर सकते थे, मुझे लगता है इतने वादे मुझे एक पार्टी दिखाइए आप जनाब जिसने 10 दिन में इतने मेजर वादे पूरे किए हों। मैम, भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर स्पीकर पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं ऑपोजिशन की एमपी हूं और मैं पार्लियामेंट में हूं और मुझे पार्लियामेंट में कोई बिल पास होती है जिससे मुझे इख्तिलाफ हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक दूसरा बिल पेश करूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं डिस्कशन की बात करूंगी, डेमोक्रेटिक तरीके से इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करूंगी। अगर मैं पार्लियामेंट में टेबल पे चढ़ गई, टेबल पे चढ़ के मैंने कहा कि मैं इस हाउस को चलने ही नहीं दूंगी, तो मेरे साथ क्या किया जाएगा? पार्लियामेंट में तो इससे बहुत छोटी बात पे वहां एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया गया। यहाँ आपके ये 29 बीजेपी के एमएलएज सभी उठते हैं, आपके 29 बीजेपी एमएलएज हैं, सभी टेबलों पर चढ़ते हैं, बजाते हैं और कहते हैं हम इस हाउस को चलने ही नहीं देंगे। तो उनको आप बताइए, क्या उनकी गुंडागर्दी पे हाउस अडजर्न हो जाए? 3 बार हाउस अडजर्न हो गया उनकी गुंडागर्दी पे, पहले 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर पूरा दिन। आज फिर से कहते हैं हम करेंगे ही नहीं। अगर उन्हें स्पीकर से कोई दिक्कत है, अगर वो कहते हैं स्पीकर अच्छे नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए स्पीकर के खिलाफ। यू गेट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन एक उनका नंबर तो कम है मैम, तो फिर चुपचाप बैठ जाइए। जी। अगली बार लोगों को कन्विंस कीजिए आपका मंशूर बेहतर क्यों है, आप जो रेजोल्यूशन लाएंगे वो बेहतर क्यों होगा। हमने भी लोगों से कहा हमें एक रेजोल्यूशन लाना है, हमें वोट कीजिए। लोगों ने किया। वो भी लोगों को कहें कि वो एक एंटी रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं इसके खिलाफ, हमें वोट कीजिए, हमें नंबर्स दे दीजिए। अगर उनको आएंगे लाए नया रेजोल्यूशन। चलिए मैम, ये कहना कि हम तो इस हाउस को गुंडागर्दी के तहत हम तो इस हाउस को चलने ही नहीं देंगे, तो उसमें उनको वॉकआउट करने के लिए पे मजबूर किया गया और बहुत अच्छी बात है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्पीकर ने उनको 4 से 5 चांस दिए। मैम, असेंबली के बाहर की बात करेंगे। मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को भारी मैंडेट दिया गया, यहाँ के लोगों के दिलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस बसती है, ऐसा लगा नताइज के बाद। क्या आपको लगता है ये मैंडेट जो है लोगों के एहसासात, जज्बात और लोगों के मसाइल हल करने में नुमाया रोल पे कामयाब होगी? देखिए, इस मैंडेट के ये जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है, ये मैंडेट हमें पावर एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया है। ये मैंडेट हमें जम्मू और कश्मीर के हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया है। पहली चीज अगर आप देखेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब ने सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया, चले गए प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए। क्यों? वो भी एक लड़ाई का एक हिस्सा है, एक बड़े तरीके से कि ये हमारी बात है। वहां से लेके जो हमारे तक बन पाया, चाहे हर कोई डिसीजन जो हम ले पाए, जैसे राशन में इजाफा हो, बच्चों के लिए राहत हो, चाहे रेजोल्यूशन की बात हो, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 370 के लिए बनाया जाए, ये चीज़ें हमने की हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस या डेवलपमेंट के डिसीजंस हों, चाहे वो हों, या साथ में
चाहे वो हो या साथ में जो आपकी तर्जुमानी के डिसीजंस हो सेंटर में, यहाँ के हकूक़ की, यहाँ की ज़मीनी हकूक़ के, यहाँ की शिनाख्त के, यहाँ की आइडेंटिटी के, चाहे वो लड़ाई लड़ने हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों में से किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। मैम मानते हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी है? बिल्कुल है। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं जनाब, आप अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप उस बीजेपी से लड़ रहे हैं कामयाब होगी आपकी पार्टी? जिसे अल्लाह रखता है उसे किसी से डर नहीं लगता। ऐसा लग रहा है आपके हौसले बुलंद है। हमारे हौसले बुलंद है और हमारे साथ अल्लाह ताला का हाथ है, ये वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं, हम हक पे हैं। हम नहीं कहते हैं उसके लंच बॉक्स में ये खाना है तो इसको लिंचिंग करा दो, हम नहीं कहते हैं वो उस मजहब का इंसान है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दो। हम लोग हक के साथ हैं, हम किसी भी मजहब के साथ हो। हमने सबसे पहले जो हमारे हिंदू भाई बहन थे उनको कैबिनेट में पोजीशन दी, क्योंकि हमारे लिए वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई और है। आप समझिए हमारी बात को जी। हम लोग हक पे हैं, चाहे वो इंसाफ हो हर तबके के साथ, चाहे वो हक की बात हो, चाहे वो सच्चाई की बात हो। जो हम 370 की बात करते हैं वो एक सच है। वो हम लोगों ने जो इल्हाक हुआ था 370, उस इल्हाक का एक पुल था, ये एक सच्चाई है। कोई कितना भी इस सच्चाई को नकारे, और हम ये सच्चाई पे, और जो सच्चाई पे रहता है जनाब, चाहे 10 साल लगे 50 साल लगे, सच ही जीतता है। मैम आखिर पे चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी माने जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं, फिरका वाराना हमआहंगी और भाईचारे की मिसाल हमेशा यहाँ पे कायम हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ये यूनियन टेरिटरी, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिसहार्मनी प्रिवेलिंग राइट नाउ। आखिर पे कोई खास बात जो लोगों तक आप पहुँचाना चाहेंगे? कौन सी डिसहार्मनी है मुझे बताइए? जो आप देखते हैं हर स्टेट में दंगे होते हैं, हमारी स्टेट में आपने कब सुना है कोई दंगा हुआ है? हमारी स्टेट में कब कोई लिंचिंग हुई है? हमारी स्टेट में कब एक तबके के लोग दूसरे तबके के लोगों के गांव पे अटैक करके आग लगाते हैं? ये मत कहिए जम्मू और कश्मीर में फिरका वाराना हरकतें हैं। जम्मू और कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पे कम्युनल क्लैशेस सबसे कम है, और अगर यहाँ पे कम्युनल क्लैशेस को कोई उस आग में अगर कोई घी डालने की कोशिश, पहले तो आग ही नहीं है, अगर वो आग लगाने की कोई कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ एक इंसान है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो है बीजेपी। गुज्जरों को पहाड़ियों से लड़वाती है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाती है, कश्मीर को जम्मू से लड़वाती है, शिया को सुन्नी से लड़वाती है, लद्दाख में लेह को करगिल से लड़वाती है। ये लड़ाई की सियासत बीजेपी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं। चलिए इफरा जी, आपने हमारे साथ खुले जहन से प्यार से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए असेंबली अहाते से अबरार के साथ, बल्कि आकाज़त, खुदा हाफिज़।